हेलो स्टूडेंट्स, सिल्क के बारे में पिछले वीडियो में बताए थे। यूज ऑफ सिल्क के बारे में बताए थे। सिल्क इज़ वेरी शाइनी फाइबर, यह बहुत चमकीला धागा होता है। सिल्क फाइबर इज मेड इनटू फैब्रिक्स। सिल्क के धागों से सिल्क के कपड़े बनाए जाते हैं, सच है जैसे सैटिन, ठीक है, अतलस कहते हैं इसको, अचला कहते हैं, अचला अतलस इससे तैयार होता है। वेलवेट तैयार होता है, मखमल, ठीक है, मखमल के कपड़े तैयार होते हैं इससे। शिफॉन जाली तैयार होता है इससे। क्रेप बारीक कपड़ा इससे बनाया जाता है। ब्रोकैड्स, ठीक है, जरी के वस्त्र बनाए जाते हैं इससे। तो यह आपने देखा कि इससे अतलस, मखमल, जाली, बारीक कपड़ा और जरी के वस्त्र सिल्क से बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हाट यू लर्न, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल्स मेड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स। तो आपको 2 एग्जाम्पल्स लिखना है। जैसे कॉटन के बने हुए 2 मटेरियल्स कौन कौन से हैं यहाँ पे आपको लिखना है। जूट के बने हुए मटेरियल्स 2, सिल्क के बने हुए और ऊल के बने हुए 2 मटेरियल्स को लिखना है यहाँ पे। उसके बाद राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। यह स्टेटमेंट आपको पढ़ना है। स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो यहाँ पे टी लिखना है और फॉल्स है तो एफ लिखना है। इस तरह से इसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये आपका व्हाट यू लर्न एक होमवर्क है, इसको आप कंप्लीट कीजिएगा। कंप्लीट करके ग्रुप में सेंड कीजिएगा, ठीक है। फिर हमने कंप्लीट करके भेजेंगे, फिर आप इसको मैच कीजिएगा, करेक्शन कीजिएगा, ओके। आइए देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, कृत्रिम धागे क्या होते हैं। नायलॉन एंड पॉलिस्टर आर सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। नायलॉन और पॉलिस्टर जो है वह कृत्रिम धागा है, यह लैब में तैयार किया हुआ धागा है। नायलॉन और पॉलिस्टर जो है कृत्रिम धागा है। नायलॉन एंड पॉलिस्टर आर सिंथेटिक फाइबर, दे आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लास्टिक मटेरियल। ये जो नायलॉन और पॉलिस्टर हैं ये प्लास्टिक मटेरियल से तैयार किए जाते हैं, प्लास्टिक मटेरियल से प्राप्त होते हैं। विच वी गेट मेनली फ्रॉम पेट्रोलियम, जिसे हम मुख्य रूप से पेट्रोलियम से प्राप्त करते हैं। तो प्लास्टिक मटेरियल्स जो है वह मुख्य रूप से पेट्रोलियम से प्राप्त होता है और उसी से नायलॉन और पॉलिस्टर बनाए जाते हैं। द प्लास्टिक इज फर्स्ट हीटेड टू मेल्ट इट, ठीक है। प्लास्टिक को सर्वप्रथम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है, और वह पिघल जाता है। सर्वप्रथम प्लास्टिक को आप हीट करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, मेल्ट इट, वह गल जाएगा। इट इज देन फोर्स्ड थ्रू अ डिवाइस कॉल्ड ए स्पाइनेरल, ठीक है। तो उसके बाद इसको बलपूर्वक जो है एक डिवाइस यूज किया जाता है जिसे स्पाइनेरट कहते हैं। विच कंटेन फाइन होल्स, जिसके अंदर बहुत पतले पतले छिद्र होते हैं, होल्स होते हैं, ठीक है। द लॉन्ग थ्रेड्स देन कम आउट फ्रॉम दीज होल्स, जो लंबे लंबे धागे होते हैं इस होल से बाहर निकल आते हैं। आर अलाउड टू कूल एंड सॉलिडिफाई, और उसके बाद वह कूल ठंडे होते हैं और सॉलिड में चेंज हो जाते हैं, सॉलिडिफाई हो जाते हैं। दीज थ्रेड्स आर देन ट्विस्टेड टुगेदर, उसके बाद इन धागों को एक दूसरे पर लपेटा जाता है, ट्विस्ट किया जाता है। टू फॉर्म यार्न, उसके बाद इनसे मोटा धागा तैयार होता है। विच इज अल्टीमेटली यूज टू मेक फैब्रिक, ठीक है, जिसके बाद इसका यूज जो है कपड़ों बनाने में किया जाता है। उसके बाद इसका यूज कपड़े को बनाने में किया जाता है। तो सिंथेटिक फाइबर आप देख रहे हैं, सिंथेटिक फाइबर जो है वह प्लास्टिक मटेरियल होते हैं जो पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं मुख्य रूप से, और इन्हीं से सिंथेटिक फाइबर नायलॉन और पॉलिस्टर तैयार किए जाते हैं। सर्वप्रथम इन प्लास्टिक मटेरियल को
हीट करके मेल्ट किया जाता है, पिघलाया जाता है। उसके बाद इसको फोर्स पूर्वक एक डिवाइस है स्पाइन नेरेट, उसमें जो है फोर्स पूर्वक डाला जाता है। इस डिवाइस में फाइन होल्स होते हैं, बहुत बारीक छिद्र होते हैं, ठीक है। उस छिद्र से लंबे पतले धागे निकलते हैं, ठीक है, लंबे लंबे धागे निकलते हैं उस छिद्र के रास्ते से। उसके बाद उसको ठंडा किया जाता है, वो सॉलिड में चेंज हो जाते हैं, ठीक है, सॉलिडिफाई हो जाते हैं। फिर इन धागों को लपेट करके बड़े धागे तैयार किए जाते हैं, मोटे धागे तैयार किए जाते हैं। फिर इन धागों से कपड़ों को बनाया जाता है, फैब्रिक का फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है। स्टार फैक्ट देखें, क्वायर एंड सिल्क कॉटन आर सम ऑफ द नेचुरल फाइबर। क्वायर और सिल्क कॉटन जो हैं यह प्राकृतिक धागे हैं, विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, जो पौधों से प्राप्त होते हैं। तो क्वायर और सिल्क कॉटन प्राकृतिक धागे हैं जो पौधे से प्राप्त होते हैं। क्वायर इज ऑब्टेन फ्रॉम द आउटर कवरिंग ऑफ द फ्रूट ऑफ द कोकोनट प्लांट। क्वायर जो है वह कोकोनट प्लांट के फ्रूट के आउटर कवरिंग से प्राप्त होता है। नारियल आप देखे होंगे, कच्चा नारियल, जिसके ऊपर जो है, ठीक है, नारियल के ऊपर आप देखोगे बहुत सारे जो है ब्राउन कलर के लगे रहते हैं फाइबर धागे, ठीक है, उनको नोच के अलग किया जाता है। उसके बाद नारियल आपको मिलता है पानी वाला, तो वही जो उसके ऊपर खुजा लगा रहता है उसी को क्वायर करते हैं। आइए आगे देखते हैं। सिंथेटिक क्लोथ्स आर स्ट्रॉन्गर एंड डू नॉट रिंकल इजली। जो सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं वे मजबूत होते हैं और उनमें आसानी से झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं, आसानी से वे सिकुड़ते नहीं हैं। सिंथेटिक क्लोथ जो होते हैं वे मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं और आसानी से सिकुड़ते नहीं हैं। दे आल्सो ड्राई इजली, वे आसानी से सूख जाते हैं, वे आसानी से सूख जाते हैं। बट दे हैव लेसर एयर स्पेस, उनमें जो है बहुत कम एयर स्पेस होता है, उनमें जो है एयर स्पेस क्या होता है, बहुत कम होता है। इन देम देन नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर की तुलना में, प्राकृतिक धागों की तुलना में उनमें एयर स्पेस क्या होता है, बहुत कम होता है, एयर उससे बहुत कम क्रॉस करता है। दिस फाइबर डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट, ये फाइबर जो है पसीने को नहीं सोखते हैं, ठीक है। एंड इज अनसुटेबल फॉर यूज इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ठीक है। गर्म और उमस वाले क्लाइमेट में इनका यूज करना जो है अनसुटेबल है, यह आरामदायक नहीं है, ठीक है, क्योंकि यह स्वेट एब्जॉर्ब, पसीने को भी नहीं सोखते हैं और इनसे एयर भी पास नहीं होता है, इसलिए यह सुटेबल नहीं है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट के लिए। दे आर ऑफ्टन मिक्स्ड विथ नेचुरल फाइबर, ठीक है, सच एज कॉटन और वूल टू मेक क्लोथ। इनको जो है नेचुरल फाइबर के साथ मिक्स किया जाता है, कॉटन और वूल के साथ इनको मिक्स करके कपड़े तैयार किए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि नेचुरल फाइबर वूल एंड कॉटन के साथ सिंथेटिक फाइबर को मिक्स किया जाता है और फिर इनसे कपड़े तैयार किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप सिंथेटिक फाइबर पढ़ रहे थे। सिंथेटिक फाइबर में आपने देखा कि नायलॉन, पॉलिस्टर जो है सिंथेटिक फाइबर होते हैं, ठीक है। ये प्लास्टिक मटेरियल होते हैं जिन्हें पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। इन्हें सबसे पहले इन प्लास्टिक को गर्म करके पिघलाया जाता है, फिर इनको फोर्स के थ्रू एक स्पाइन नेरेट डिवाइस में इंटर कराया जाता है, जिसमें बहुत सारे फाइन होल्स होते हैं, छिद्र होते हैं, और उन होल्स के रास्ते लंबे लंबे थ्रेड्स निकलते हैं, धागे निकलते हैं, और वह निकलने के बाद फिर कूल एंड सॉलिडिफाई होते हैं, ठंडे होते हैं, जमते हैं। फिर इन धागों को आपस में ट्विस्ट किया जाता है, लपेटा जाता है और यार्न तैयार किया जाता है, ठीक है। अंततः इनसे जो है कपड़े बनाए जाते हैं। सिंथेटिक कपड़े जो होते हैं वो मजबूत होते हैं,
इनमें आसानी से सिकुड़न नहीं होती है, सिकुड़ते नहीं हैं, ये सूख जाते हैं जल्दी। लेकिन प्राकृतिक धागों की तुलना में इनमें कम एयर पास आउट होता है, कम इनसे एयर निकलता है। ठीक है, ये धागे जो ये फाइबर्स जो होते हैं वाटर को कम सोखते हैं, वाटर को नहीं सोखते हैं, डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट, या पसीने को नहीं सोखते हैं। ठीक है, इसलिए यह हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में इसका यूज जो है अनकंफर्टेबल होता है, आरामदायक नहीं होता है। ठीक है, कॉटन और ऊल के साथ इसको मिक्स करके कपड़े तैयार किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, मूव ऑन के बारे में पढ़ा जाएगा। तब तक आप रिवीजन कीजिए। थैंक यू।